देख रहे हैं एएनएस मीडिया ग्रुप। मैं एसके रंजन उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाजार में, और यहाँ दिल्ली दाल मिल लारेंस रोड के प्रधान अशोक गुप्ता जी को एपीएमसी नरेला का चेयरमैन बनाया गया है। और दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के सभागार में अशोक गुप्ता जी का भव्य स्वागत समारोह किया जा रहा है। आइए अशोक गुप्ता जी से बात करते हैं, और एग्रो की ओर से घनश्याम जी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो इनका तो मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ और आप सभी से मेरा बहुत बहुत। दोस्तों, आप देख सकते हैं दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के सभागार में दिल्ली दाल मिल लारेंस रोड के प्रधान अशोक गुप्ता जी का भव्य स्वागत किया गया। आइए अशोक गुप्ता जी से बात करते हैं। एपीएमसी नरेला का चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं अशोक जी, और इनके साथ बैठे हुए हैं एग्रो की ओर से घनश्याम जी। इनसे भी आशीर्वचन के दो शब्द सुनते हैं, क्या कह रहे हैं। अशोक जी, एएनएस मीडिया में आपका स्वागत है। इस नई जिम्मेवारी के बारे में आप क्या कहेंगे। अपना शुरू से व्यापार रहा है, और ये जो जिम्मेदारी मिली है चेयरमैन की एपीएमसी की, ये हमारे ट्रेड से ही संबंधित है, इसलिए ऐसा कुछ इसमें नया नहीं है। और जो भी हमारा व्यापार है, जो हमारे व्यापारी भाई हैं, जो उनको तकलीफ है किसी भी विषय में, तो उसको हम इसमें दूर करने की चेष्टा करेंगे। और कोई भी जो नई बात है, कोई भी जो फ़ायदा हमारे व्यापार को हो सकता है, इस जिम्मेदारी के माध्यम से उसको पूरा करेंगे। और कहीं भी, क्योंकि ये एपीएमसी का चेयरमैन, उसके अंडर पूरा यही आता है जो अपना व्यापार अनाज का है, जिससे हमारी एसोसिएशन है, हमारा व्यापार है, तो किसी तरह का कोई भी तकलीफ हम उसको आने नहीं देंगे, चाहे वो नया बाजार हो, चाहे लारेंस रोड हो, या हमारा नरेला क्षेत्र हो। धन्यवाद सर। घनश्याम जी, अशोक जी के लिए दो शब्द क्या कहेंगे। अशोक जी के बारे में मैं क्या कहूँ, बहुत सालों से मैं इनके साथ हूँ। ये आदमी नहीं, हीरा है। हीरा है हमारे व्यापार के लिए, ये हीरा है। और हमारा सौभाग्य है कि इन्हें वो जिम्मेदारी दी गई है पीएमसी के चेयरमैन की। ये हमारे व्यापार के हित में है, और सभी व्यापारी भाइयों के ये कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे, मैं आपको आश्वासन देता हूँ। धन्यवाद सर। पल्सेज एंड बीन्स इंपोर्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप जिंदल जी भी हैं, और साथ में आप देखिए दिल्ली दाल मिल मिलर्स एसोसिएशन के प्रधान राजेंद्र गर्ग जी, और नवनिर्वाचित प्रधान दिल्ली ग्रेन ब्रोकर एसोसिएशन के हैं। आइए पहले बात करते हैं प्रदीप जी से, क्या कहेंगे अशोक जी के बारे में दो शब्द। आपके व्यापारी साथी एपीएमसी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। आज दिल से बहुत ही हमारे को गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे व्यापारियों के बीच में इस तरह की जो पोस्ट आती है। एपीएमसी चेयरमैन अपने आप में एक अच्छी और एक बहुत बड़ी पोस्ट है। और हमारे बीच में पहले जय किशन जी भी एमसीडी में डिप्टी मेयर बने, और बिक्की बाबू काउंसलर बने, और समय समय पर मंगत राम जी ने बहुत सहयोग दिया। और सारे व्यापारी भाइयों से बस एक ही अनुरोध है, इनकी छत्र छाया में हम सबको जितनी ज़्यादा सुविधा मिल सकती है, व्यापार सुचारू रूप से चल सकता है, वो हमारे को इनकी मदद लेनी चाहिए। धन्यवाद सर। दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री सुरेंद्र जी हैं, क्या कहेंगे सुरेंद्र जी। देखिए, आज हम सब व्यापारियों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे व्यापारी नेता श्री अशोक गुप्ता जी को, जो कि लगातार 20-25 वर्षों से लारेंस रोड दाल मिलर्स के अध्यक्ष हैं, उनको आज दिल्ली सरकार ने मान सम्मान दिया। हम सब व्यापारियों का बहुत गर्व है हमें, और बहुत खुशी है। हमें पूरी उम्मीद है कि जितना भी इनके अधिकार क्षेत्र में व्यापारियों का जो भी काम होगा, वो हर कठिनाई समस्या को दूर करेंगे। धन्यवाद सर। क्या कहेंगे महेंद्र जी। बाकी मैं अशोक जी का बहुत बहुत अपनी कमेटी की तरफ से, नया बाजार के सभी व्यापारियों की ब्रोकर भाइयों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो उनको पद मिला है तो उसके लिए बहुत बहुत उनको शुभकामनाएँ, और बाजार के हित के लिए और हमारे लिए वो काम करेंगे, ऐसी हमारे को आशा है। क्या कहेंगे राजेंद्र। दिल्ली दाल मिल मिलर्स एसोसिएशन की तरफ से, सभी पदाधिकारी की तरफ से अशोक गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के प्रधान नरेश गुप्ता जी हैं, क्या कहेंगे अपने व्यापारिक दोस्त जो चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं अशोक गुप्ता जी।
हमें हमारे व्यापारी समाज के दिल्ली दाल मिलर एसोसिएशन के प्रधान श्री अशोक गुप्ता को एपीएमसी नरेला का चेयरमैन बनाए जाने पर सारे व्यापारी समाज को बहुत गर्व है कि भाई कोई भी हमारा व्यापारी भाई किसी भी सरकार में किसी भी अगर सम्मानित ओहदे पर आता है तो इससे बड़ी हमारे लिए गर्व की और कोई बात नहीं होगी। और मैं अशोक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वो इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे और हमारे व्यापारी समाज का सरकार में भी और पूरी दिल्ली में पूरे देश में नाम रोशन करेंगे। यही मेरी अशोक जी से आशा है और यही मेरी भगवान से प्रार्थना है कि भाई अशोक जी को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की मिले। दिल्ली ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन के पूर्व उप प्रधान धर्मपाल जी क्या कहेंगे सर? भाई हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है और पूरे व्यापार के लिए बहुत खुशी की बात है कि अशोक जी जो है वो चेयरमैन नियुक्त किए गए। पहले भी इनका पूरा परिवार हमेशा समर्पित रहता है बाज़ार के लिए। अशोक जी का तो कहना ही कुछ नहीं, इन्होंने जितना काम किया है बाज़ार के लिए, लोगों के लिए बहुत काम किया है। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है और हम ये चाहते हैं भगवान इनको और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर। सुरेश जी क्या कहेंगे, दो शब्द? मैं तो एक चीज़ यही कहूँगा कि अशोक जी हमारे पुराने नहीं हैं, ये पुराने शुरू से बिल्कुल ऐसे साथ कंधे से कंधा मिला के इस एसोसिएशन का साथ इन लोगों ने दिया है जो कभी काबिल तारीफ। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि अशोक जी से जो भी उम्मीद करोगे हमें उम्मीद है कि वो पूरी होगी। धन्यवाद। दोस्तों, इस भव्य समारोह का आयोजन दिल्ली ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन में किया गया है और दिल्ली ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन के महामंत्री संजय सिंघल जी हैं। आइए इनसे दो शब्द जानते हैं अपने व्यापारिक साथी अशोक गुप्ता जी के लिए क्या कह रहे हैं। क्या कहेंगे सर? बड़े हर्ष की बात है कि जो हमारे बीच के व्यापारी एपीएमसी के चेयरमैन बने, हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और हमें उम्मीद है व्यापारी हित में जो भी काम होंगे वो हमारे लिए करेंगे। दिल्ली ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष शंकर जिंदल जी यहाँ हैं इस समारोह में, इनसे भी दो शब्द बात करते हैं। क्या कहेंगे सर अशोक जी के लिए दो शब्द? मैं अशोक जी के बारे में क्या कहूँ, एक सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। अशोक जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो व्यापारी भाइयों की किसी प्रकार की कोई समस्या हो उसके लिए हर समय तैयार रहते हैं। किसी प्रकार कोई समस्या आधी रात को उनको कोई फ़ोन करे तो सबसे पहले वो उस समस्या को दूर करने का पूरा कोशिश करके कराते हैं। तो मैं तो उनको कहूँगा ये हमारे दिल के चेयरमैन तो थे ही और एपीएमसी के चेयरमैन के हमारे व्यापार के समाज के जो हैं एक चेयरमैन बने हैं। इनको दिल्ली एसोसिएशन की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारे भाई राजेश जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। क्या कहेंगे राजेश? भाई मेरे छोटे भाई हैं, मैं तो इनको पूरे अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्या कहेंगे विनोद जी? अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। जीएसटी हटवा दो जी। चावल से, ब्रांडेड का नाम वो बहुत जरूरी है जी। आप लोग नया बाजार, लॉरेंस रोड, दाल मिल या कोई भी ट्रेड आपका गेहूं का है या चावल का है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। वही लोग हैं, वो लिमिटेड 100, 200, 300 एक लगा में हम गिनती, तो वही 200-300 लोग हैं जिनका वर्चस्व है इस ट्रेड के ऊपर और वही लोग तय करते हैं कि आगे कौन जाएगा। तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने पूरे जोर शोर से, पूरी मेहनत से मुझे आगे बढ़ाया और इस जगह तक पहुंचाया। घनश्याम जी, आपका आशीर्वाद चाहिए पूरे व्यापार। अशोक जी, आप इतने समझदार हो, मैं या कोई भी कम समझदार व्यक्ति आपके लिए क्या बोले, कुछ न बोले। और जिस रूप में आपने आज तक सबका ध्यान रखा है, परिवार का ध्यान रखा है, समाज का ध्यान रखा है, उसी तरह मैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा
अपने इस व्यापार का भी उससे ज़्यादा अच्छी एपीएमसी का जो चेयरमैन नियुक्त किया है, मैं उनको सभी व्यापारी भाइयों की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी उम्मीद के साथ कि अभी तक दालों पे और पैडी पे, चावल पे, गेहूं पे एपीएमसी नहीं लगी, कुछ करे ना करे, कम से कम ये एपीएमसी मत लगवाना। लाला घनश्याम जी, प्रदीप जिंदल जी, राजेंद्र जी, महेंद्र मित्तल जी और सभी व्यापारी बंधु, हमारे लिए बड़ा हर्ष का और बड़ा गर्व का विषय है ये कि अशोक गुप्ता जी को भी एपीएमसी का चेयरमैन बनना हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। इसके लिए सबसे पहले तो हम आम आदमी पार्टी सरकार को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि जो हमारे व्यापारी नेता को एपीएमसी का चेयरमैन। और इन व्यापारी नेता की वैसे तो आप सबको मालूम, मुझे बताने की जरूरत नहीं। जब मैं 2011-12 में मंत्री था और दालों पे बड़ी आफत का विषय था, उस समय संजय सिंघल जी दाल मिल के प्रधान होते थे शायद, और अशोक गुप्ता जी लाल रोड के प्रधान। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री से मिले थे, शीला जी से और हाड़ी यूसुफ जी से, उन्होंने ये डिमांड रखी थी कि आप दाल सप्लाई करो, तभी आपका दाल का व्यापार सुचारू रूप से चल सकता है।